नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2023 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। एनवायरमेंट साइंस के अंतर्गत ही आता है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है 2023 को, वह है उसकी 53वीं वर्षगांठ। क्या है पृथ्वी दिवस और क्यों मनाते हैं, तो इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं। 1970 में अमेरिकी एक पर्यावरणविद हुआ करते थे, जेरोल्ड नेल्सन। ये कौन था? ये था पर्यावरणविद। कौन था? पर्यावरण विद। पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक था। इसने 1970 में पृथ्वी पर जो दुष्परिणाम आ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए इसने पृथ्वी दिवस प्रारंभ किया 1970 में। आज 22 अप्रैल 2023 को इसकी 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 1970 में ही उसने शुरू किया एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा। और 2023 की जो थीम है वो है सबका हिसाब है, हर किसी का जवाबदेह है। ये किसका आदर्श वाक्य है? 2023 की पर्यावरण थीम का। सबका हिसाब है, हर किसी का जवाबदेह है। अर्थात प्रकृति पर कौन निर्भर है? मानव निर्भर है। प्रकृति पर मानव निर्भर है, तो प्रकृति की रक्षा भी कौन करेगा? मानव ही करेगा। लेकिन अगर मानव प्रकृति की रक्षा नहीं करता है, प्रकृति जब स्वयं रक्षा करती है, ध्यान सुनना, प्रकृति जब अपनी रक्षा खुद करती है तब तबाही आती है। इसलिए कहा जाता है सबका हिसाब है, हर किसी का जवाबदेह है। हर किसी का क्या है? उत्तरदायित्व है। क्या है उत्तरदायित्व? पृथ्वी को बचाने का। दोस्तों, आपको याद हो, बात करें हम आज से 25-30 साल पहले की, तो उस समय जल, पेड़ और जानवर, जल, पेड़, जानवर, इन सब का ख्याल कौन रखता था? मानव। जल, पेड़, जानवरों के लिए गर्मियों में परिंदे, पानी की व्यवस्था। सोचने की बात है, 25-30 साल पहले जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था थी। आज की बात करते हैं, आज मानव खुद जल की समस्या से घिरा हुआ है। मनुष्य को खुद को जल नहीं मिल रहा है। जब ख्याल मानव रखता था तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती थी, और जब से मानव ने प्रकृति का ख्याल रखना छोड़ दिया, तब से प्राकृतिक आपदाएं सबसे अधिक आने लगी हैं। बात यह है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? मानव की है। और मानव को संरक्षण की जिम्मेवारी किसकी है? पर्यावरण की। मानव अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं करेगा तो पर्यावरण भी मानव की रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए क्या शुरू किया गया? पृथ्वी दिवस प्रारंभ किया गया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि सबका हिसाब है, हर किसी का जवाबदेह है। किसके बारे में? पृथ्वी को बचाने की। जब पृथ्वी जब हिसाब करती है तो क्या आती है? तबाही आती है।
और इसका परिणाम आप देख लो। कोरोना काल में ओजोन जो छिद्र था वो भर गया। ओजोन में जो छिद्र हुआ था, ओजोन में छिद्र किससे हुआ था? ओजोन में CO2 की अधिकता से ओजोन में जो छिद्र हो गया था, वो कोरोना काल में क्या हो गया था? ओजोन छिद्र भर गया था। कारण क्या था? कारण सीधा सा था कि गैस उत्सर्जन कम हो गई थी, फैक्ट्री बंद थी, इंडस्ट्री क्या थी? बंद थी, इंडस्ट्री बंद थी। ठीक उसी प्रकार जब प्रकृति ने पूरे मानव को एक जगह रोक दिया था, पूरे मानव को, संपूर्ण मानव को घरों में कैद कर दिया था प्रकृति ने, तो प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है तो पूरी दुनिया रुक जाती है। उसी प्रकार आज की बात करें तो ये जो मानव है, इसने किस किस को नुकसान पहुंचाया है? प्रकृति को, प्रकृति के बाद में संस्कारों को, जब प्रकृति जब नष्ट होती है तो क्या आती है? तबाही। और जब संस्कार नष्ट होते हैं, जब नष्ट होते हैं तो क्या होता है? परिवार की बर्बादी। देखिए दोस्तों, जब प्रकृति को हमने नष्ट किया तो क्या हुई? तबाही। परिणाम क्या हुआ? बीमारी, और मानव को पानी की समस्या, भोजन की समस्या, प्रकृति की वजह से। प्रकृति को जब हमने नुकसान पहुंचाया तो क्या हुआ? बीमारियां जैसे कोरोना, कैंसर आदि। परिवार में संस्कार नष्ट होते, परिवार की कोई बर्बादी। कैसे? अब इस परिवार की बर्बादी के जो प्रमुख कारण हैं, पहला रील्स, नृत्य, और सहन शक्ति में कमी। परिणाम इन दोनों का एक ही निकलेगा, प्रकृति की तबाही और परिवार की बर्बादी। परिवार समाज की बर्बादी। दोस्तों, आज पृथ्वी दिवस के ऊपर 4:30 बजे से 6:30 बजे तक शिक्षक संवाद थीम क्या है? पृथ्वी को बचाना और समाज को बचाना। पृथ्वी और समाज को बचाना, पृथ्वी और समाज को बचाना, पृथ्वी और समाज को बचाना। देखिए दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण, पृथ्वी और समाज को बचाना। पेड़ लगाकर शिक्षा के द्वारा, पेड़ लगाने के बाद वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों को संरक्षण, इसमें बेटी पढ़ाना, संस्कार देना। प्रकृति के संरक्षण के लिए पेड़ लगाने ज्यादा से ज्यादा,
वन्य जीवों का संरक्षण करना है, मानव व प्रकृति में घनिष्ठ संबंध बनाकर, मानव और प्रकृति में घनिष्ठ संबंध बनाकर। समाज को बचाने के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के द्वारा बेटियों को पढ़ाना। दूसरा वो है जातिवाद को समाप्त करके केवल मानव जाति का कल्याण। ये भावना पैदा करनी होगी। ये भावना पैदा करनी होगी। कौन सी भावना? मानव कल्याण। हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? मानव कल्याण। मानव कल्याण। जैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या करेंगे? पेड़ लगाना है, वन्य जीवों का संरक्षण, मानव और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ संबंध बनाना है। उसी प्रकार आज जो पृथ्वी दिवस है, इसके ऊपर ये शपथ है। पृथ्वी दिवस के ऊपर हमें शपथ लेनी है। शपथ क्या है? कि प्रकृति का संरक्षण और समाज का बचाव या समाज का संरक्षण दोनों साथ साथ चलने हैं, और दोनों साथ साथ के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ कार्य करने होंगे, और ये हर मानव को करना होगा। हर मानव को करना होगा। तो दोस्तों, आज 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के ऊपर ये कुछ थीम्स थी जो कि हमने आपसे साझा किए, और उम्मीद है कि हमारा वीडियो को अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, समाज के संरक्षण में और प्रकृति के संरक्षण में हमें अपना योगदान देना है। योगदान कैसे देना है आप सबको पता है। सबसे ज्यादा शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज में जो है विकास और जागरूकता लाई जाए, शिक्षा के द्वारा ही प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।